बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान साबिर, आप देख रहे हैं अरमान साबिर व्लॉग्स। आज 2-3 दिन के बाद आपके सामने हाज़िर हुआ हूं क्योंकि मौसम का कुछ असर था, इस वजह से तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन बहरहाल अब काफ़ी बेहतर है, इसलिए आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। एक अपडेट आई है एमकेएम लंदन की। उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ इशू किया है और उसमें उन्होंने अपने कारकुनों से, अपने हमदर्दों से, बुज़ुर्गों, माँओं बहनों से अपील की है कि वो दुआ करें। जो कि केस चल रहा है उनके जो एमकेएम पाकिस्तान ने एक केस किया हुआ है। उन्होंने एमकेएम पाकिस्तान को उसमें नाम तो नहीं लिया है, लेकिन प्रेस रिलीज़ में जो लिखा है उसका जो लबो लहजा है, वो ऐसा लगता है कि जैसे अब कोई अहम फ़ैसला होने जा रहा है। ये प्रॉपर्टी का केस है, एमकेएम की जो लंदन में प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे मुताल्लिक़ एक केस है और उस पे इन्होंने जो एमकेएम लंदन है वहाँ से एक प्रेस रिलीज़ जारी हुआ है और उसमें ये कहा गया है कि दुआ करें। अब ये जो दुआ करें वाला जो मामला है, ये इसका मतलब ये है कि केस काफ़ी क्रिटिकल पोजीशन में जा चुका है, क्रिटिकल सिचुएशन में जा चुका है और मरहले में बल्कि कह सकते हैं कि बहुत ही अहम मरहला पेशरफ़ जो होगी, अगली समाज जो भी होगी, उसमें कोई ऐसा फ़ैसला आने वाला है जिसके लिए दुआ के लिए कहा गया है, दुआ की ज़रूरत को या दुआ की दरख्वास्त की गई है उसमें और अपील की गई है लोगों से। उन्होंने अपने हमदर्दों से, अपने कारकुनों से, अपने हमदर्दों से, अपने जो वफ़ा परस्त हैं, उनसे अपील की है कि एमकेएम के हक़ में दुआ करें, एमकेएम लंदन के हक़ में और फाउंडर एमकेएम के हक़ में दुआ करें। एक्चुअली ये केस चल रहा है और केस है एमकेएम पाकिस्तान ने प्रॉपर्टीज़ का, जो लंदन में एमकेएम की प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्होंने एमकेएम पाकिस्तान ने कहा है कि चूँकि एमकेएम पाकिस्तान यहाँ बनाई गई थी और पाकिस्तान में एग्ज़िस्ट करती है और पाकिस्तान और दुनिया में जहाँ-जहाँ पर एमकेएम के दफ़ातर हैं, वो तमाम जो ओन करती है वो पाकिस्तान, एमकेएम पाकिस्तान ओन करती है। तो ये एक उनकी पीढ़ी है और जिस पे वो लंदन भी गए हैं और लंदन में जाकर उन्होंने मुकदमा दायर किया है। तो ये कोई 6 प्रॉपर्टीज़ हैं इस वक़्त जिनको जो लंदन की कोर्ट है उसने सील कर दिया था, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन को कहा था कि वो अपनी प्रॉपर्टीज़ में जब तक फ़ैसला नहीं आ जाता, उस वक़्त तक वो क़याम कर सकते हैं। और फ़ैसला जो अभी आएगा वो डिपेंड करता है कि क्या फ़ैसला आएगा, लेकिन अब तक जो है वो उनको ये मना कर दिया गया था कोर्ट ने बहरहाल कि वो इन प्रॉपर्टीज़ को सेल आउट नहीं कर सकते हैं। तो एमकेएम पाकिस्तान ने जो मुकदमा जो किया हुआ है वो 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उसको, और वो मुकदमा यही है कि उनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पर वो उनके हवाले की जाएँ, एमकेएम पाकिस्तान के हवाले की जाएँ। और यहाँ तक कि जो जिस प्रॉपर्टी में बानी एमकेएम रहते हैं, उस प्रॉपर्टी को भी उनके हवाले किया जाए और उनको वहाँ से बेदखल किया जाए। तो एक तरह से एमकेएम के जो कायद हैं, जिन्होंने, बल्कि कायद क्या हैं, जिन्होंने एमकेएम बनाई है, उनको उन्हीं के घर से या जो एमकेएम की जो प्रॉपर्टी है वहाँ पर वहाँ से उनको बेदखल करने का ये एक तरह का मुकदमा है। और ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एमकेएम पाकिस्तान चाहती है कि उनके पास चली जाएँ। तो ये एक मुकदमा है और ये एक ऐसे वक़्त में किया गया है जब एमकेएम पाकिस्तान के यहाँ पर जो जितने भी हिस्से बखरे हो गए थे उनको वापस जोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। और उसमें जो नए गवर्नर बने हैं कामरान टिसूरी साहब, उसमें वो काफ़ी अहम किरदार अदा कर रहे हैं और पस पुश्त रहकर कर रहे हैं। और उन्होंने वैसे कहा भी था कि एमकेएम के जो डिसग्रंटल्ड लीडर हैं फारूक सत्तार साहब, तो वो वापस एमकेएम आना चाहते हैं और आ सकते हैं और उनकी राहें हमवार हो चुकी हैं। लेकिन अब तक जो है वो एमकेएम पाकिस्तान ने उनको अब तक कोई ऐसी इस तरह का कोई पेशरफ्त नहीं हुई है वहाँ से कि वो वहाँ पर चले जाएँ और जाकर जॉइन कर लें। अब एमकेएम के जो डॉक्टर फारूक सत्तार हैं, उनकी भी कुछ शराइत हैं और वो शराइत को पर अभी भी शायद डटे हुए हैं, जब भी उनकी जो है वो बात नहीं बन रही है, या एमकेएम पाकिस्तान में जो लोग हैं वो नहीं चाह रहे हैं कि वो आ जाए, क्योंकि उनको भी एक तरह का खौफ है कि अगर डॉक्टर फारूक सत्तार कारकुन की हैसियत से उनको ले लिया जाता है तो वो कुछ ही दिनों में कन्वीनर बन जाएंगे और फिर वो कन्वीनर की सीट, जो इस वक्त लोग कन्वीनर बने हुए हैं या जो लोग उस वक्त लीड कर रहे हैं, फिर वो लीडर जो है वो सिर्फ एक वो डॉक्टर फारूक सत्तार आ जाएंगे, क्योंकि उनकी शख्सियत इतनी भारी भरकम है और एमकेएम के अंदर ख़ास तौर पर उनकी शख्सियत काफ़ी भारी भरकम तस्वुर की जाती है। और इसी वजह से शायद ये भी एक खौफ का एलिमेंट है कि वो उनको वापस नहीं लिया जा रहा है, और या और भी कई वजूहत हो सकती हैं। लेकिन
अभी तक जो है वो मामला, हालांकि कामरान टेसरी साहब जब गवर्नर बने थे उन्होंने कहा था कि अगले 10 दिन के अंदर कोई बहुत बड़ी पेशरफ्त हो जाएगी जिसमें डॉक्टर फारूक सत्तार की रिज्वाइनिंग भी मुमकिन है। तो इस लेकिन अभी तक उनको, अब गवर्नर बने हुए भी काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक डॉक्टर फारूक सत्तार की शमूलियत नहीं हुई है एमकेएम पाकिस्तान में वापस। तो अब देखना यह है कि डॉक्टर फारूक सत्तार कब वापस जाते हैं। लेकिन एमकेएम की जो, इसके अलावा भी एमकेएम की जो मुख्तलिफ़ फैक्शंस हैं उनको भी एक करने की बातचीत चल रही है, अंडरग्राउंड चल रही है, पस पुश चल रही है, पस मंज़र में चल रही है। तो अब आप इसको जो भी नाम दे दें, लेकिन ये है कि बातचीत बहरहाल चल रही है और लोगों को जो कि एमकेएम से टूट के जा चुके हैं उनको मनाया जा रहा है कि वो किसी तौर पर एमकेएम के अंदर वापस आ जाएं और एमकेएम के फोल्ड में वापस आकर एक हो जाएं, एमकेएम पाकिस्तान एक हो जाए। क्योंकि जिस तरह से एमकेएम पाकिस्तान के हिस्से बखरे हुए हैं, उसके बाद जो उसकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ा है, जो ज़मीनी इंतखाबात में जिस तरह का असर पड़ा है, और अब बल्दियाती इंतखाबात का भी मामला है और अब तो कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया है कि बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएँ। तो और इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म भी दे दिया है। तो अब इसके बाद जो एमकेएम का जो खौफ है कि वो एमकेएम जो है शायद एमकेएम बल्दियाती इंतखाबात में वो जीत नहीं पाएगी, या वो उस तरह की नशिस्तें हासिल नहीं कर पाएगी जिस तरह का वो एक्सपेक्ट कर रही है। तो ये एक इनको बहरहाल एक है, ख़दशा तो है, क्योंकि जिस तरह से जो शिकस्त हुई है उनको बल्दियाती जो ज़मीनी इंतखाबात में, तो अब बल्दियाती इंतखाबात में भी उनको शिकस्त का ख़दशा है। तो ये सारी तमाम सूरत हाल है। और इसी दौरान जब एक तरफ एमकेएम पाकिस्तान को एक करने की बातचीत हो रही है, उसी दौरान वहाँ पर अब जो एमकेएम पाकिस्तान या एमकेएम लंदन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर जो एमकेएम पाकिस्तान ने दावा किया है, उसके अंदर कोई बहुत अहम पेशरफ्त होने जा रही है, जिस पर आज एमकेएम लंदन ने एक प्रेस रिलीज़ जारी किया है और उसमें कहा गया है, उसमें लोगों से अपील की गई है जो उनके हमदर्द हैं, जो उनके वफ़ा परस्त हैं, जो उनके माएँ, बुज़ुर्ग, बहनें, जो भी उनको उनसे हमदर्दी करते हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनसे कहा गया है कि वो एमकेएम के लिए और एमकेएम लंदन के लिए, एमकेएम के क़ायद के लिए दुआ करें। तो आपको आज का ये व्लॉग कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।